आगे बढ़ते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने अलग अलग बयान से सुर्खियों में हैं। शपथ से पहले अब एक बार उन्होंने नया मैप पोस्ट किया है। अमेरिका का नया नक्शा जो पोस्ट किया है उससे बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर नया मैप पोस्ट किया और इस पोस्ट में, इस मैप में कनाडा को अमेरिका का हिस्सा दिखा दिया है और सीधे सीधे कह दिया कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। इससे पहले भी वो कह चुके हैं, यहाँ तक कि सीधे सीधे जस्टिन ट्रूडो को, जब जस्टिन ट्रूडो मिलने गए थे तो जस्टिन ट्रूडो को वो कह चुके हैं कि आप अमेरिका से मिल जाइए, अमेरिका का 51वां राज्य बन जाइए, टैरिफ हम हटा देते हैं, सब्सिडी भी हम नहीं ख़त्म करेंगे, टैक्स भी कम कर देंगे। और एक बार फिर से ये ऑफ़र के साथ साथ उन्होंने ये मैप दिखाकर इरादे जता दिए कि हम चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का हिस्सा बने कनाडा। हालांकि कनाडा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। जस्टिन ट्रूडो ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये कभी मुमकिन नहीं है कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा होगा। विदेश मंत्री ने भी, कनाडा के विदेश मंत्री ने भी इसका अपोज किया, इस पर विरोध जताया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर, इस तरह के पोस्ट के जरिए, इस तरह के मैप के जरिए क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं? क्या वाकई ये एक शिगुफा भर है या उनके राष्ट्रपति बनने के बाद कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए कोशिश की जाएगी? और क्या ये कोशिश ज़बरदस्ती होगी, ज़बरदस्ती विलय की कोशिश होगी जिसका व्यापक असर हो सकता है? ज़बरदस्ती विलय की कोशिश अगर होती है तो इसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। कनाडा में भी आक्रोश फूट पड़ सकता है, कनाडा के लोगों का विरोध झेलने को मिल सकता है और तनाव की स्थिति बन सकती है इस इलाके में। हालांकि ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया या फिर ये पोस्ट दिखाया, ट्रूडो ने ठुकरा दिया। तो ग्रेटर अमेरिका का जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि अमेरिका में कनाडा और ग्रीनलैंड को भी मिलाने की बात हो रही है। तो आप समझिए कि अमेरिका का तो अभी क्षेत्रफल है 98.27 लाख वर्ग किलोमीटर, उसमें 99.85 लाख वर्ग किलोमीटर कनाडा का मिल जाता है और ग्रीनलैंड का 21.66 लाख वर्ग किलोमीटर। तो टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा 219.78 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये होगा ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका एरिया के हिसाब से। आबादी के हिसाब से अब आपको बताते हैं, आबादी के हिसाब से क्या होगा ग्रेटर अमेरिका, जो ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका का प्लान है। आबादी, अभी अमेरिका की आबादी है 33.49 करोड़, कनाडा की है 4 करोड़, ग्रीनलैंड की आबादी है 56,000। तो ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका की कुल आबादी हो जाएगी 37 करोड़ से ज़्यादा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं। अब जीडीपी भी बढ़ जाएगी। जीडीपी अभी अमेरिका की 29.01 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, कनाडा की जीडीपी है 2.14 ट्रिलियन डॉलर की और ग्रीनलैंड की जीडीपी है 3.3 बिलियन डॉलर की। जो टोटल जीडीपी हो जाएगी 31 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की जीडीपी हो जाएगी। रक्षा बजट यूएस का 2023 में 886 बिलियन डॉलर था और अब इसमें 10 से 15% बढ़ोतरी का अनुमान है। तो ग्रेटर अमेरिका जो ट्रंप बनाना चाह रहे हैं, एक अलग नक्शा बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए रक्षा बजट भी बढ़ाना होगा और कई सारी चीज़ें हैं जो बदलने होंगे। तो क्या 20 जनवरी के बाद अमेरिका का नक्शा बदलेगा, 51वां राज्य कनाडा बनेगा? और इस बीच नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, मैक्सिको की खाड़ी का नाम हम बदलेंगे, नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करेंगे। राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद बदलेंगे नाम। तो एक के बाद एक नए नए ऐलान। 20 जनवरी को शपथ लेंगे, उससे पहले कई सारे ऐलान कर रहे हैं। मैक्सिको की खाड़ी का अब नाम बदलने की बात हो रही है और मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखेंगे। कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात हो रही है या फिर हमास को सीधी चेतावनी, धमकी देने की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल शपथ लेने से पहले इतना माहौल बना देना चाह रहे हैं कि अगर वो आए तो वो क्या क्या करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं, या फिर किसे डरना चाहिए, किसे डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले सुधर जाना चाहिए। इस तरह के बयानों से, इस तरह के पोस्ट से, इस तरह के संदेश से वो यही
मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप के बयान पर ट्रूडो ने पलटवार किया है और कहा कि कनाडा कभी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। दोनों देश व्यापारिक और सुरक्षा के भागीदार हैं। कनाडा के यूएस का हिस्सा बनने की संभावना ही नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने साफ तौर पर कह दिया कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडा की यूएस का हिस्सा बनने की संभावना नहीं है। दोनों देश व्यापारिक और सुरक्षा के भागीदार हैं और वो भागीदारी रहेगी। और इस बीच स्टेट ऑफ यूएसए पर कनाडाई नेता भी भड़क गए। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का बयान और सीधे सीधे कहा कि कनाडा को समझ नहीं पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कनाडा की अर्थव्यवस्था मजबूत है, कनाडा के लोग बहुत मजबूत हैं, हम धमकियों के सामने कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो कनाडा में तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और विरोध हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ने जो पोस्ट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अलग मैप दिखाया जिसमें कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया है, तो कनाडा की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया और डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट और ऑफर पर जस्टिन ट्रूडो ने पलटवार किया, जो कि पीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और मेलानी जोली जो विदेश मंत्री हैं वहां जस्टिन ट्रूडो की सरकार में, उन्होंने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कनाडा को समझ नहीं पा रहे हैं। कनाडा के लोग बहुत मजबूत हैं, हम धमकियों के सामने कभी पीछे नहीं हटेंगे।